हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। शुरू करते हैं पहली टर्मिनोलॉजी आज की, बदला। क्या नाम है, बदला। पर आप सुनिए, ये जो है ना, बदला जो है, अब इस दुनिया में ये कॉन्सेप्ट नहीं है अभी। अब ऐसे शिट थोड़ी करेंगे बेटा ऐसे। दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट देयर, नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस। बट ये क्या था, जरा इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। ओके, ध्यान से सुनना। ये बदला जो है, इसको आप समझिए क्या होता है। पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझो कि पहले क्या होता था। जैसे आप है ना, आज आप शेयर्स अगर आपको खरीदने हैं, चलो ध्यान से सुनेंगे। अगर आपको शेयर्स खरीदने हैं तो आप आपके एजेंट को बोलते हो कि भाई 100 शेयर रिलायंस के @2450 खरीद ले। अमाउंट कितनी हो गई? टोटल अमाउंट कितनी हो गई? 2,45,000। बराबर है ना? सो 2,45,000 रुपीज ये आपको इस शेयर के देने हैं। ठीक है ना? 2,45,000 रुपीज आपको इस शेयर के देने हैं क्योंकि आपने खरीदा। तो ये जो पेमेंट करना होता है ना, दैट इज इसका सेटलमेंट जो करना होता है ना, ये सेटलमेंट पहले होता था इन व्हाट T+7 days, बहुत पुराने जमाने में। फिर उसके बाद वो हो गया T+2 days, फिर हो गया T+1 day, एंड अभी इमीडिएटली। तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट अभी एप्लीकेबल नहीं है। बट अगर हम लोग कुछ सालों पहले की अगर बात करें तो आपको इसको कब सेटल करना पड़ता था? T+2 days पे। तो T मतलब क्या होता है मालूम आपको? T का मतलब होता है जिस दिन आपने ट्रांजैक्शन किया ना, उस दिन पे, उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन डे। आज का दिन तो मिलता ही है, प्लस 2 दिन के अंदर मुझे क्या करना है? ये पैसा जमा करना है। समझे बात को? अभी क्या हुआ, मान लो जैसे मैंने यहां पे आज ट्रांजैक्शन किया। सो आज क्या है अपना? फ्राइडे। और फ्राइडे को ये ट्रांजैक्शन मैंने किया, तो इसका सेटलमेंट +2 days में करना है। दैट इज मुझे कब करना पड़ेगा? अभी मंडे इज द नेक्स्ट, क्योंकि सैटरडे संडे तो अपने को पता है बिजनेस डे है ही नहीं। सो मंडे एंड देन वी टॉक अबाउट इज द ट्यूसडे। सो मेरे को सेटलमेंट कब तक करना है? ट्यूसडे। तो मेरे को पैसा ट्यूसडे तक देना है, 2,45,000। अब इसमें क्या होता है ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं? स्पेकुलेशन करना चालू करते थे। स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज मार्केट में बढ़ जाती है। स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज मतलब क्या? लोग क्या सोचते हैं कि अच्छा 2,450 है ना, आज 50 रुपए बढ़ जाएगा ना शेयर, तो मैं ये 100 शेयर बेच दूंगा, मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा। कितने का? 50 × 100 कितने हो गए? 5,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। सो बिना पैसे लगाए 5,000 का प्रॉफिट हो जाएगा ना। लोग क्या सोचते हैं? 2450 हो गया ना, 2500 में बेच दूंगा, तो ब्रोकर को बोलूंगा ऊपर के 5,000 मेरे को दे और बाकी वो सेटलमेंट कर ले। तो लोग ऐसे करते थे, कॉल्ड एज व्हाट? इंट्राडे ट्रेडिंग। क्या करते थे लोग? इंट्राडे ट्रेडिंग। स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज बढ़ गई ना, क्योंकि पैसा आज अगर मान लो मेरे पास पैसा भी नहीं है, आज मेरे पास पैसा भी नहीं है, तो क्या होगा? मेरे को कोई दिक्कत है ना, 2 दिन बाद पैसा देना है मेरे को, तो शेयर का भाव कल चढ़ेगा, परसों चढ़ेगा, तब बेच दूंगा, क्या फर्क पड़ता है? अरे समझा क्या बात को? तो लोग ऐसे पैसा ना रहते हुए भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते थे, स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज बढ़ने लग जाती थी। समझे बात को? तो क्या हुआ, ये T+2 डे, ये क्या होता है? ये सेटलमेंट का पीरियड है। अभी मान लो
ट्यूसडे का दिन आया, कौन सा दिन आया? ट्यूसडे का। अब ट्यूसडे का दिन आया और ट्यूसडे को भाई क्या हो गया ना, वो शेयर ट्रेड कर रहा है एट 2400। उसने क्या सोचा था? 2500 में बेचूंगा, पैसा है नहीं, बट क्या सोचा? 2500 में बेचूंगा। बट क्या हुआ? शेयर ट्रेड कर रहा है अभी कितने पे? 2400 पे। अब इसका तो नुकसान हो गया ना। ये तो बोल रहा है मेरे पास 2 लाख में, उसको तो पेमेंट कितना करना पड़ेगा? 2,45,000 का ही। उसके पास तो पैसे है ही नहीं, अब लाएगा कहां से? बिना पैसे ट्रेडिंग कर रहा था ना ये, अब मार्केट में इसका शेयर का प्राइस तो नीचे हो गया, पैसे लाएगा कहां से? अब वो क्या बोल रहा है? ओ मेरे को कुछ तो भी मोहलत दो ना, मेरे को मेरा सेटलमेंट पीरियड बढ़ाओ ना, रोल ओवर करो उसको। क्या करना है उसको? रोल ओवर करो। वो बोलता है मेरे को और 2 दिन की मोहलत दो, अगले सेटलमेंट पीरियड में देता हूं मैं। तो यहां पे अगर इसको रोल ओवर करना है और उसको अब पेमेंट कब करना है? अब इसको सेटलमेंट कब करना है? थर्सडे। तो व्हाट ही वांट्स नाउ कि उसका ये सेटलमेंट पीरियड यहां से कहां आ जाए? थर्सडे पे। तो उसको क्या करना है? अपना सेटलमेंट पीरियड बदलना है। बदला, सेटलमेंट पीरियड क्या करा उसने? बदला। बदला, समझा क्या? तो बट अगर उसको ये सेटलमेंट पीरियड को चेंज करना है, उसको इसको बदलना है, तो यहां पे उसको डिफरेंस जो है ना, कम से कम 50 रुपए पर शेयर उसको पे करना पड़ेगा। 50 रुपए इंटू 100 शेयर्स। ही हैज टू मार्केट टू मार्केट। क्या वर्ड यूज करा सर ने? मार्क टू मार्केट। मतलब उसको मार्केट प्राइस तक का तो लेके आ तू डिफरेंस। तूने 2450 में खरीदा था, मार्केट का प्राइस क्या है अभी? 2400 ना। 50 रुपए का डिफरेंस है, एटलीस्ट तू वो 50 रुपए का डिफरेंस पे कर दे। वो बोलता है ठीक है, मैं वो 5,000 रुपए भरने को तैयार हूं मैं, क्योंकि कल चल के अगर वो उतने भी पैसे नहीं दे पाया तो हम लोग क्या करेंगे? मार्केट में वो शेयर्स बेच देंगे ना उसको, और वो पैसा 2400 पर शेयर के हिसाब से 2,40,000 तो रिकवर कर लेंगे हम लोग मार्केट में बेच के। ऊपर के 5,000 तू दे दे भाई पहले, समझा क्या? तो ऐसे करके हम लोग को सेटलमेंट पीरियड क्या कर सकते हैं? रोल ओवर कर सकते हैं। बट इसके लिए जाहिर सी बात है आपको ये 5,000 का डिफरेंस पे करना पड़ेगा, आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे स्टॉक एक्सचेंज की, क्योंकि आपने डिलीवरी नहीं ली शेयर्स की। तो उसको बोलते हैं बदला चार्जेस या कॉन्टैंगो चार्जेस। क्या बोलते हैं उसको? बदला चार्जेस या कॉन्टैंगो चार्जेस। आज के तारीख में क्या होता है पहले ये तो आपने समझ लिया। अब व्हाट हैपेंस नाउ, इसकी अगर आपको कोई शेयर्स खरीदने हैं ना, अगर मैं आज अभी मेरे ब्रोकर को बोलूं ना भाई रिलायंस के 100 शेयर उठा, वो बोलेंगे सर पहले अकाउंट में पैसा डालो। कौन से अकाउंट में? बैंक अकाउंट में नहीं, मेरे बैंक अकाउंट में पैसा है, वो उधर ट्रेडिंग अकाउंट जो है ना मेरा, उधर पैसा होना चाहिए आपका। फर्स्ट यू लोड द मनी, नाउ इट इज प्रीपेड नॉट पोस्टपेड। पहले पोस्टपेड होता था, अभी क्या है? प्रीपेड। वो बोलता है तुमको जितने शेयर खरीदने का है खरीदो। एक्सचेंज के रूल्स क्या हो गया अभी? फर्स्ट द पर्सन शुड हैव मनी इन दैट पर्टिकुलर अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, देन ओनली ही कैन बाय द शेयर्स, अदरवाइज ही कैन नॉट बाय द शेयर्स। समझा क्या? तो पहले पैसे लोड होना चाहिए। कोई करता है क्या इधर ट्रेडिंग? पहले शेयर्स, पैसे डालना चाहिए ना पहले, अभी पहले पैसे होने चाहिए, फिर उसके बाद आप शेयर्स खरीद सकते हो, नहीं तो नहीं खरीद सकते। समझे? तो ये सेटलमेंट पीरियड का रोल ओवर वाला झंझट ही खत्म हो गया, क्योंकि स्पेकुलेशन एक्टिविटीज ही बंद कर दी। पहले सोचो ना 7 दिन का मोहलत होता था, 7 डेज का, तो लोगों को हफ्ता हफ्ता मिलता था पैसा चुकाने के लिए, तो कितना भारी काम हो गया उनको। तो स्पेकुलेशन तो और बढ़ेगा। तो ये सब एक्टिविटीज इसके लिए है। बट अब आज के तारीख में ऐसा नहीं होता है, बट कॉन्सेप्ट क्या है वो पता होना बहुत जरूरी था, क्योंकि अपने सिलेबस में है। सो क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज बदला? बदला इज कैरिंग फॉरवर्ड अ ट्रांजैक्शन फ्रॉम वन सेटलमेंट पीरियड टू नेक्स्ट विदाउट इफेक्टिंग द डिलीवरी और पेमेंट। मतलब डिलीवरी मतलब क्या होता है? शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में आ गए, आपके नाम पे हो गए, या पेमेंट बिना पेमेंट किए। बदला इन्वॉल्व्स कैरिंग फॉरवर्ड ऑफ अ ट्रांजैक्शन फ्रॉम वन सेटलमेंट पीरियड टू अनदर
टू द नेक्स्ट, द कैरी फॉरवर्ड इज डन एट मेकिंग अ प्राइस. क्या बोला इसको? मेकिंग अ प्राइस. यू अंडरस्टैंड मेकिंग अ प्राइस मतलब मार्क टू मार्केट. मेकिंग अ प्राइस मतलब क्या बोला? मार्क टू मार्केट. मतलब वो डिफरेंस जो है ना, वो डिफरेंस तू पे कर दे भाई. 50 रुपए का जो डिफरेंस है ना, वो उसको पे कर दे. तो तू मेकअप कर दे उस प्राइस को, मार्केट प्राइस तक लेके आ जा तू डिफरेंस. उसके बाद हमको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप देखो प्रॉफिट में रहेगा और उसके पास पैसा नहीं है, तो वो तो क्या करेगा? बेचेगा ही ना. प्रॉफिट में रहेगा तो वो क्या करेगा? बेच के पैसा प्रॉफिट बुक कर लेगा वो, ऐसा. विच इज यूजुअली द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द लास्ट डे ऑफ सेटलमेंट. समझेगा? लास्ट डे ऑफ सेटलमेंट मतलब जब भी आपका T+7 T+2 जैसा वो रहेगा, T+1. अभी तो आपको टी डे पे ही पैसा देना है, आपको पहले पैसा आपको देने का है. समझा क्या बात को? यस सर. अ बदला ट्रांजैक्शन अट्रैक्ट्स द फॉलोइंग पेमेंट्स और चार्जेस. क्या बोला अपन ने? सबसे पहले क्या पेमेंट करना है आपको? मार्जिन मनी. यू अंडरस्टैंड द मार्जिन? मार्जिन मनी मतलब कितना हो गया यहाँ पे? 50 रुपीज. लिखो ना आप वहां पे पेंसिल से, पेन से. 2450 माइनस 2400, अपना जो एग्जाम्पल था ना, 2450 माइनस 2400 इज इक्वल टू 50. वो मार्जिन का पैसा तू पे कर भाई. यू हैव टू पे दैट मार्जिन मनी. क्या हुआ बेटा तेरे पास बुक नहीं है? भूल गया? किधर है तेरा? फिर क्या करना चाहिए अपन ने? नहीं नहीं, क्या करना चाहिए अभी? क्या करना चाहिए फिर? क्या करना है तू? छोटा बाबू है तो एकदम दिमाग नहीं चलता तेरा. अपन रहते ही यहीं, रूम ऊपर है, रहेगी बोले ऐसे, और घर पे रह गई उधर दूर कहीं. तो ये आपको समझा मार्जिन मनी. और मार्जिन मनी के साथ साथ वी ऑल्सो पे विच चार्जेस? कॉन्टेंगो और बदला चार्जेस. क्योंकि जाहिर सी बात है, आपको अगर रोल ओवर करना है तो आपको फाइन पे करना पड़ेगा ना. तो चार्जेस आपको पे करना है, विच इज डिसाइडेड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, कि कितना चार्ज लगेगा इसको. क्लियर है एकदम? यूजुअली ये इंटरेस्ट रेट होता है जो एक्सचेंज ही डिटरमाइन करता है. क्या आपको ये समझ में आया बच्चों? सो बदला, बदला. अब इस क्लिक हो जाएगा ना आपको. क्या बदला? सेटलमेंट पीरियड आपने बदला. क्लियर एकदम? यस सर. चलो शैल वी प्रोसीड नाउ. यस. अब बात करते हैं बेटा नहीं, बीटा. क्या बोल रहे हैं अपन इसको? बीटा. सो बीटा, ध्यान से पढ़ना, इज अ रिलेशनशिप बिटवीन स्टॉक प्राइस ऑफ एनी पर्टिकुलर स्टॉक एंड मूवमेंट ऑफ द होल मार्केट. क्या बोला? इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन द स्टॉक प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर स्टॉक एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द होल मार्केट. थोड़ा जरा अपन क्या करेंगे, इसको और थोड़ा विस्तार में पढ़ेंगे. क्यों? क्योंकि अभी आपके सामने तो मॉड्यूल है, अपने अपने नोट्स में भी और मॉड्यूल में भी, दोनों में क्या है? सेम ही कंटेंट दिया हुआ है. तो इससे कुछ समझ में नहीं आया सर, तो अभी क्या करेंगे, थोड़ा इसको और विस्तार में सीखेंगे. और ये जो बात हम लोग कर रहे हैं, इससे आपको समझ में आएगा कि ट्रेडिंग करने के लिए ये बीटा क्यों इंपॉर्टेंट है. आप कभी ट्रेडिंग, मैंने आपको उस दिन भी बोला कि अगर आपकी इच्छा होगी ना कभी जिंदगी में ट्रेडिंग करने की, तो क्या करना चाहिए अपन ने? ये पूरा पहले जब आपकी फाउंडेशन की क्लासेस खत्म हो जाएगी ना, उस पीरियड में आपने पहले क्या करना चाहिए? क्लासेस करने चाहिए. इसके बकायदा शेयर मार्केट के क्लासेस होते हैं, भला क्या होते हैं? कोई भी गूगल पे करने का, अपने होम टाउन में बहुत सारे मिलेंगे आपको. 15-20 दिन का कोर्स होता है, सब सीखने का. ट्रेड कैसे करने का, फ्यूचर्स क्या होते हैं, ऑप्शंस क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग कैसे किया जाता है, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, मार्केट को कैसे फॉलो करने का, क्या इंडिकेटर्स होते हैं, ये सब सिखाया जाता है उसमें. फिर स्टार्ट एज लो एज व्हाट 2000 रुपीज. ट्राई टू बिल्ड योर 2000 रुपीज इंटू 3000 4000 रुपीज, स्लो एंड स्टेडी. 2000 पे 2100, मतलब 100 रुपए कमा लिए, 500 रुपए कमा लिए, धीरे धीरे 2000 के 4000 करो, और उसी को बढ़ाते जाओ जब तक आपको उसके ऊपर कमांड ना आ जाए. ऐसा लगे एकदम धंधा करना है तो बड़ा करना, पुरुषोत्तम भाई वरना नहीं करना, टाइप वाला नहीं करना कि डायरेक्ट अपन 10,000 1,00,000 रुपए से स्टार्ट करेंगे स्टॉक मार्केट में, बिग बैंग एंट्री. ऐसा नहीं होना. फर्स्ट लर्न द ट्रिक ऑफ द ट्रेड. इट्स ऑलवेज सेड दैट you should know the trick of the trade before you actually go into that particular business.
उस धंधे को क्या चाहिए ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। समझा गया? यस। सो अपन आते हैं यहां पे और बात करेंगे। आ गया मेरा बेटा? मेरे को तो लगा तेरे पास बुक भी नहीं होगा। गुड, यू डिसअपॉइंटेड मी, आई एम वेरी हैप्पी। किसका प्राइस देखना है आज अपने को? रिलायंस का ही या दूसरा कुछ देखना है? रिलायंस का ही देखते हैं। नहीं, मैं आपको रिलायंस का ही क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा ना कि अपन जब से कॉन्सेप्ट पढ़ रहे 4 दिन में आपको शेयर का प्राइस आपको समझ में आ जाएगा। आज देखो कितना हो गया, 2418। आपको याद है क्या 2418 अपन ने अपन जब पढ़ रहे थे तो कितना प्राइस था उसका? कितना था? 2471। कितना हो गया? 2418। और अपन वो फ्यूचर ऑप्शंस देख रहे थे 28 सितंबर एक्सपायरी, उसमें कितने का प्राइस था? 2020 का भी प्राइस था, मतलब 2020 प्राइस था ऐसे 2430, 2400, 2300, 2200 ऐसे भी प्राइसेस थे फ्यूचर्स ऑप्शंस। इट कैन गो अप और डाउन। तो आज क्या है, सिर्फ 11 रुपए बढ़ा है ये। अभी अपन क्या करते हैं यहां पे, उसके थोड़ा और डिटेल्स पे जाते हैं। इधर आए अपन मनी कंट्रोल पे, और अब जरा जो है ना अपन थोड़ा देखते हैं यहां पे कुछ आपको दिखता है क्या जो हम लोग कुछ बात कर रहे हैं उसके? कहीं दिख रहा है क्या कुछ आपको? दिख रहा है आपको? बेटा क्या लिखा वहां पे? बीटा, बीटा 1.2। समझ में आ रहा है? मतलब ये है चीज है भाई, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपन क्या कर रहे हैं इसको पढ़ रहे हैं। हाँ, रिलेशनशिप ऑफ द स्टॉक एज कंपेयर टू द होल मार्केट, ओके, बट व्हाट इज दिस रिलेशनशिप? 1.2 है अभी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? तो अभी अपन क्या करेंगे, इन्वेस्टोपीडिया पे जाएंगे। बेटा मीनिंग इन स्टॉक मार्केट। इन हिंदी अलग आएगा, इन स्टॉक मार्केट। सो ये रहा इन्वेस्टोपीडिया पे व्हाट बीटा मींस। ऐसा सर्च करने, रिसर्च करने का बहुत मजा आता है, ठीक है ना। और मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है कि ये चीजें ना आप पूरा बीसी के ना अपन जो पढ़ने वाले ना ये ऐसा ही होगा। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप कुछ पढ़ रहे हो, ऐसा लगेगा आए सर ज्ञान देके चले गए यार। सही है ना? तो यही वो सब्जेक्ट ही है, क्या बोलता है वो, बिजनेस एंड कमर्शियल। ज्ञान ही तो पेलना है आपको। सही है ना? एकदम बहुत बढ़िया है एकदम ये, और आपको भी बहुत मजा आएगा। अभी क्या लिखा हुआ है देखो, पढ़ो। बीटा इज अ मेजर ऑफ स्टॉक्स वोलेटिलिटी इन रिलेशन टू द ओवरऑल मार्केट। स्टॉक का वोलेटिलिटी है, एक स्टॉक कितना वोलेटाइल है उस मार्केट सिचुएशन को देखते हुए। आज हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे गया, बट मार्केट नीचे गया बट कोई शेयर का प्राइस तो ऊपर गया ना। मार्केट ऊपर गया बट कोई शेयर तो नीचे गया ना। तो वो शेयर का वोलेटिलिटी क्या है, वो कैसा कितना फड़फड़ा रहा है, बराबर कि नहीं, एज कंपेयर टू द होल मार्केट। तो उसकी फड़फड़ाहट जो है इस बेटा, समझा गया? तो अपने को पता है, रिसर्च करना है, अगर मैं इसको शेयर को खरीदना है मेरे को, तो इसका बीटा क्या है आज, व्हाट इज द वोलेटिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक। ये एनालिसिस है, ये पार्ट जो बोलते हैं ना फाइनेंशियल एनालिस्ट, दे आर गोइंग टू डू अ ट्रेड, दे वांट टू परचेस अ पर्टिकुलर शेयर। ये सारे फैक्टर्स को ये कंसीडर करते हैं एंड देन दे डू द ट्रेड। तुमको क्या लगा ये इतना इजी है क्या? ए भाई ले ले, आज आज मजा आएगा, ये बढ़ेगा, ऐसा मेरे को लग रहा है। तेरे को कहां से लग रहा है? सो ये गट फीलिंग कुछ नहीं, गटर में ले जाएगा ये गट फीलिंग, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। सो बाय द डेफिनेशन, द मार्केट सच एज S&P 500 index as a beta of 1, and the individual stocks are ranked according to how much they deviate from the market.
स्टैंडर्ड क्या है 1। मार्केट अगर ऐसे जा रहा है तो स्टॉक भी अगर ऐसा जा रहा है तो वो क्या उसका 1। अब 1.2 या 1 के नीचे बीटा क्या होगा, 1 के ऊपर या 1 के नीचे, समझा क्या? इसलिए अभी अपन ने बीटा क्या देखा उसका 1.2 बराबर है। अ स्टॉक दैट स्विंग्स मोर देन द मार्केट ओवर टाइम हैज बीटा अबव 1। मार्केट से कहीं तेजी है उसकी, बराबर, उसको क्या बोलेंगे अपन, मोर देन 1। इफ अ स्टॉक मूव्स लेस देन द मार्केट द स्टॉक हैज बीटा लेस देन 1। उसकी वोलेटिलिटी है। बोलो तुम नहीं समझे। अगर मार्केट जो भी रेट से मार्केट जो अप एंड डाउन हो रहा है उससे कहीं ज्यादा रेट उस पर्टिकुलर स्टॉक का अप एंड डाउन का है तो स्टॉक इज मोर वोलेटाइल एज कंपेयर टू मार्केट वोलेटिलिटी। मार्केट आज बोल रहे मार्केट में इतनी कुछ है ना, तेजी मंदी नहीं है, बट देखो इस स्टॉक को, इसका बीटा 1.2 है भाई, इसमें वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है इसमें। अभी अपन क्या करते हैं, और सेंसेक्स टुडे अभी ये कितना है, नहीं वो छोड़ो, परसेंटेज कितना चेंज हुआ 0.16। अभी रिलायंस के इधर कितना परसेंटेज चेंज हुआ था अपना 0.26। समझ में आ रहा है क्या आपको? अरे मार्केट कितना परसेंट चेंज हुआ 0.16। अरे देखा कि भूल गए आप, भूल गए मार्केट कितना परसेंट हिला 0.16%। और उसके मुकाबले में ये भैया रिलायंस का कितना शेयर घूम रहा है ये 0.25। मार्केट से ज्यादा फड़फड़ा रहा है ना ये। अरे क्या बोल रहा हूं मैं, इट इज द वोलेटिलिटी ऑफ द स्टॉक इन कंपैरिजन टू द होल मार्केट। समझा गया? तो अपना मार्केट तो बेचारा अपना ऐसा आराम से चल रहा है, बट उससे कहीं ज्यादा कौन डगमगा रहा है, रिलायंस का। ये तो ज्यादा मूवमेंट किस में ज्यादा है, मार्केट में के रिलायंस में? रिलायंस में ना। तो भाई मुझे बताओ इसका बीटा क्या होगा, 1 से ज्यादा या 1 से कम? समझा गया? तो इसमें वोलेटिलिटी मार्केट से कहीं ज्यादा है। दैट इज व्हाट इज बीटा। अब समझ में आया बेटा? क्लियर है ना एकदम? तो आप ये चीजें कभी भूलोगे नहीं भाई। हम ये चाहते हैं कि कभी आप, और क्या है ना, कभी आप स्टॉक मार्केट की स्क्रीन देखोगे, ये सारे पैरामीटर्स आपको दिखते हैं यहां पे, तो आपको समझ में आना चाहिए ओपन कितने पे हुआ, ये पता होना चाहिए कि 9:15 को जब मार्केट खुला तो ये क्या प्राइस पे ओपन हुआ, बराबर है। फिर प्रीवियस क्लोज, मतलब ये प्रीवियस क्लोज इज आज का क्या है, बेस प्राइस। अरे माई बाप भूल गए क्या? समझ में आएगा आपको? हाँ। फिर वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है। अगर इसका वॉल्यूम कम है तो हम लोग क्या बोलेंगे, मार्केट क्या है, थिन मार्केट है, वेरी लेस बायर्स एंड सेलर्स, पता है ना इसे। तो वो वॉल्यूम, फिर ये बीटा, हाई लो, आज का ट्रेडिंग का अपर सर्किट, लोअर सर्किट, ये अलग बातें होती है जिसमें अपर सर्किट पे या लोअर सर्किट पे अगर बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी हो गई ना मार्केट में तो क्या होता है, उस शेयर का ट्रेडिंग स्टॉप हो जाता है। तो अपर सर्किट इस पे कितने पे लगेगा 2647। अगर इसका शेयर प्राइस अभी में अगर 2647 एकदम डायरेक्ट कितना शूट हो जाएगा तो अपर सर्किट लगेगा मार्केट में। मतलब अब 15-20 मिनट के लिए ऐसे लेवल्स होते हैं उसमें, अब थोड़ी देर के लिए इसके अंदर ट्रेडिंग नहीं होएगा भाई, चिल करो, चिल, टेक अ ब्रेक, फिर वापस से रिज्यूम होगा, फिर नेक्स्ट अपर सर्किट या लोअर सर्किट डिसाइड होगा। ऐसे 3 बार हो सकता है एक दिन में। और अगर वो उसने तीनों लेवल ब्रेक कर दिया, आज के लिए बस हो गया, उस शेयर का ट्रेडिंग आज 3-3:30 बजे तक होगा ही नहीं फिर। समझा क्या बात को? लोअर सर्किट मतलब क्या होता है, अगेन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स। शेयर प्राइस गिरा तो एकदम से गिरने नहीं देंगे उसको, गिरा ना तो उसको संभलने का मौका देंगे, लोअर सर्किट लगेगा 2166 पे। आज अगर रिलायंस का शेयर 2166 गया ना तो क्या हो जाएगा, उसका वापस ट्रेडिंग बंद हो जाएगा। तो वो कॉन्सेप्ट होता है अपर सर्किट लोअर सर्किट लगना मार्केट में, ठीक है ना। तो ऐसी कुछ बातें होती है। सो ये सारी उसकी फेस वैल्यू क्या है शेयर्स की, मार्केट कैपिटल, अभी आगे पढ़ेंगे अपन मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। बट आपको बीटा समझ में आया पहले?
तो ये सब मेरा यही कहना है कि हम लोग जब ये चीजें पढ़ते हैं और फाइनेंस की बातें करते हैं ना, तो अपना फोकस ये होना चाहिए कि वैसे नाम के लिए सब्जेक्ट नहीं पढ़ना भाई। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपने को पता होना चाहिए क्या है। और इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि सिंस ये लास्ट है आप लोगों का, आपसे आने वाली जो अगली जो पीढ़ी होंगी ना, जो बैच होगी ना, इनको ये नसीब नहीं होगा, बट दिल बी रियली मिसिंग ऑन अ वेरी गुड स्टफ। डू यू अग्री विद दिस? ये बता, अब उनको क्या पढ़ाया जाएगा मालूम? व्हाट इज जीडीपी, हाउ मच इज द पॉवर्टी, नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट कितना है। अरे एज ए सीए में क्या करेगा वो जान के? एज ए सीए दिस इज मच बेटर, राइट? What will you do about knowing how much is the poverty in our country? How many people are below poverty line? How many people are employed in agriculture? How to calculate GDP? अरे क्या कर रहा भाई? कोई बात नहीं, इट्स ओके। तुम वेरी फॉर्चुनेट इनफ, बी हैप्पी टू स्टडी दिस। मतलब ऐसा तुमको मन में रिग्रेट नहीं होना चाहिए, साला मेरे को क्या पढ़ना पड़ रहा है। यू आर इन अ वेरी बेटर पोजिशन, ठीक है? ओके यहां से बच्चों आगे चलते हैं। बेटा के बाद बिजनेस रिस्क कल हो गया था, कल देखा ना आपने लेक्चर? बिजनेस रिस्क कल हो गया था, फिर कैपिटल बजटिंग भी हो गया था, कैश बजट भी हो गया था, कमोडिटीज भी हो गया था ना? ऐसे तो हो गए थे, डेरिवेटिव भी हो गया था बोल के। चलो आगे ना, इधर अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन, इसको पढ़ने का अभी। मार्केट कैप, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या लिखा हुआ है? अभी आपने देखा होगा, अभी अपन सर्च करते हैं, क्या करते हैं? टॉप 100 कंपनीज बाय मार्केट कैप, बीएससी पे। मार्केट कैपिटलाइजेशन पे लोडिंग हो रहा है, रुको, होना साले। सेक्टर वाइज भी देख सकते हैं, बट अपन पहले इंडिया का देखेंगे। चलो रेडी है तुम लोग? देखो इसके टॉप 100 कंपनीज में पहले, ये मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से बात हो रही है ना बच्चा? किसके हिसाब से? मार्केट कैपिटलाइजेशन। आपको दिख रहा है क्या है ये? रिलायंस का लास्ट प्राइस है 2416। परसेंटेज चेंज जो अभी अपन देखे 0.26 था, अभी वो कितना हो गया? 0.38 हो गया लास्ट प्राइस के हिसाब से। 52 वीक हाई, 52 वीक्स लो, 52 वीक हाई, 52 वीक लो। एक साल भर में अभी तक का हाईएस्ट क्या था और लोएस्ट क्या तक, कहां तक गया? 52 वीक्स इज 1 ईयर, you know this. And then you see over here the Reliance market capitalization कितना है? 16 lakhs, 1 lakh नहीं बाबू, 16,33,414 crores, crores rupees in crores है वो। This is the market capitalization of what? Reliance। उसके बाद ये टॉप 100 कंपनीज ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन मार्केट कैप। अभी एक्साइटमेंट तो होगा साला ये मार्केट कैप होता क्या है? पहले वो हाइप क्रिएट करने का, फिर इंटरेस्ट आता है पढ़ने में। नेक्स्ट है टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंफोसिस, एचयूएल, आईटीसी, एसबीआई, भारती एयरटेल। अदानी तो बैंड बच गया उसका तो, और एक कुछ ने तो रिपोर्ट दिया कुछ तो भी, तो उसका तो आज शेयर प्राइस और गिरा होगा। तो भारती एयरटेल, ये ऐसे जो है ना, ये सब आपको दिख रहा है क्या? आपने सुना भी होगा ना कि सर ये अपने देश के टॉप 100 कंपनीज है, देखो ऐसा दिखाएगा आपको। ये सब आपने नाम सुने ही होंगे, आपने देखो ना, आपने ये नाम सुने क्या आपने? ये सब टॉप 100 कंपनीज है ये, बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन, टॉप 100 कंपनीज। अब सर रहा नहीं जाता, ये मार्केट कैपिटलाइजेशन होता क्या है? आइए जरा हम लोग बात करते हैं। भाई मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब क्या बोल रहा है? इट इज अ टोटल वैल्यू इन रूपीज। ये तो समझ में आ गया आपको?
क्योंकि हमने देखा था रुपीस वो कितना था, 16 लाख करोड़, बराबर के नहीं? सो ये रुपीस में है भाई, इट इज द वैल्यू इन रुपीस ऑफ ऑल ऑफ अ कंपनीज आउटस्टैंडिंग शेयर्स। मार्केट में कितने शेयर्स है हमारे? आउटस्टैंडिंग शेयर्स। सो इट इज कैलकुलेटेड बाय कितना तुम्हारा आउटस्टैंडिंग शेयर्स है विद द करंट मार्केट प्राइस ऑफ 1 शेयर। इधर दिख रहा है कि आपको, इसके लिए आपको इधर क्या दिखा है? आपको लास्ट प्राइस क्यों दिखा है? दिस इज द करंट मार्केट प्राइस ना अभी का, बराबर है। और इसको अगर आप आउटस्टैंडिंग शेयर्स से मल्टीप्लाई करो रिलायंस के, तो आपको ये फिगर आएगा। तो अगर आप रिवर्स कैलकुलेशन करोगे, इतना मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय द करंट मार्केट प्राइस, तो यू विल गेट द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स विच आर बीइंग ट्रेडेड इन द मार्केट ऑफ रिलायंस। समझा गया? तो इतने लाखों करोड़ों के शेयर्स का ट्रेडिंग हो रहा है आज मार्केट में रिलायंस के। इसको बोलते हैं आज इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन, कि हाउ मच इज द कैपिटल देयर इन द मार्केट। मार्केट से कितना कैपिटल उठाया है? अरे आज आप पूछेंगे रिलायंस ने मार्केट से कितना कैपिटल उठाया है, उसका मार्केट कैप क्या है? मार्केट में उन लोगों ने कितना कैपिटल उठाया मार्केट से, तो आप क्या बोलोगे? 16 लाख करोड़ का कैपिटल उठाया मार्केट से। फॉर रिलायंस कंपनी इट इज क्वाइट ओके, राइट? अरे बोलो भाई, वो किस बेसिस पे कैलकुलेट हुआ है? करंट मार्केट प्राइस पे। कि आज रिलायंस का मार्केट से कैपिटल करंट भाव में वो कितना पैसा है मार्केट में रिलायंस का? 16 लाख। मतलब इतना अगर मान लो कल चल के लिक्विडेशन हो गया या कुछ हो गया, करंट भाव पे ये प्राइस रिलायंस को देना पड़ेगा ना शेयर्स के। द ओनर्स ऑफ शेयर्स हैव दिस प्राइस विद देम ना। आज अगर मेरे पास रिलायंस का शेयर है तो उसका क्या प्राइस रहेगा? करंट मार्केट प्राइस। अगर मैं उसको बेचूंगा या मान लो कंपनी लिक्विडेट, मैं क्या बोलूंगा कंपनी को? मेरे को इतना पैसा दे, बराबर है? बोलो ना, मार्केट कैपिटलाइजेशन। वापस पढ़ते हैं। इट इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग ऑल द आउटस्टैंडिंग शेयर्स विद द मार्केट प्राइस। इट डिटरमाइंस द कंपनी साइज इन टर्म्स ऑफ वेल्थ। समझा क्या बात को? बोलो। आउटस्टैंडिंग मतलब मार्केट में कितने हैं शेयर्स करंटली? यस। खरीदने के लिए कितने अवेलेबल है, बेचने के लिए कितने अवेलेबल है, उसको बोलता है। सो यहां पे अपन चलते हैं फिर से। किधर गए अपन? ठीक है, अब आते हैं फिर से, इधर सर्च करेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन मीनिंग। ये इन्वेस्टोपीडिया या ये जो पूरे डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स से रिलेटेड साइट्स होते हैं ना, ये बहुत बढ़िया ज्ञान देते हैं आपको। देखो क्या ज्ञान दे रहे, दूसरा पढ़ेंगे अपन। इफ यू आर क्रिएटिंग एन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी डिजाइन टू हेल्प यू परस्यू लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स, अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन कंपनी साइज, रिटर्न पोटेंशियल एंड रिस्क इज क्रूशियल। बराबर है कि कंपनी के बारे में समझना बहुत जरूरी है कि नहीं? With that knowledge, you will be better prepared to build a balanced stock portfolio that comprise a mix of market caps. अब देखो, अगर ऐसी कंपनी के शेयर्स आप उठाओगे जिसका मार्केट कैप काफी अच्छा है, तो आपको क्या लगता है कि ये कंपनी का स्टेबिलिटी रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा, क्योंकि मार्केट से कंपनी ने बहुत पैसा लिया है, उसका वेल्थ बहुत ज्यादा है, बराबर है? तो अपने पोर्टफोलियो में वो स्टेबल कंपनी आनी चाहिए, बराबर है? इसीलिए आप देखोगे कि किसी के भी पोर्टफोलियो में टॉप 100 कंपनीज बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन, उसमें से मेजॉरिटी कंपनीज तो उनके पोर्टफोलियो में होगी ही होगी। समझ रहे बात को? ऐसा है वो। व्हाई इज मार्केट कैपिटलाइजेशन एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट? इट अलाउज इन्वेस्टर्स टू अंडरस्टैंड द साइज ऑफ वन कंपनी वर्सेस अनदर। आज हम लोग बोल सकते हैं ना कि रिलायंस कंपनी जो है ये बड़ी कंपनी है एज कंपेयर टू व्हाट? TCS, एज कंपेयर टू HDFC बैंक, एज कंपेयर टू ICICI बैंक। ऐसा ही नहीं, आप जब ये मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करते हो ना, ये हम लोग सेक्टर वाइज भी पता कर सकते हैं।
आपको सेक्टर वाइज अगर जानना है, चलो बैंक में चलते हैं। है क्या इधर? फाइनेंस में आएगा क्या वो? किधर है? बैंक, प्राइवेट बैंक्स में देखते हैं। चलो गो, लोडिंग, वेट, आएगा, आया। तो अगर आप बोलोगे सबसे सर टॉप बैंक्स कौन सी है आज अगर मेरे को इन्वेस्टमेंट करना है, तो नंबर 1 पे आता है कौन? आईसीआईसीआई बैंक, सॉरी एचडीएफसी बैंक, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 11 लाख करोड़ का। आप इज्जत नहीं दे रहे थे एचडीएफसी बैंक को, आपको पता ही नहीं एचडीएफसी बैंक क्या है। अरे इट इज व्हाट आई सेड यू, इट्स अ ब्लू चिप कंपनी भाई, पता है ना, अपनी बात हुई थी। तो उसका शेयर लेना जरूरी है कि नहीं? फिर बताओ। फिर सेकंड नंबर पे आईसीआईसीआई बैंक, देन कोटक महिंद्रा, एक्सिस, इंडसइंड, आईडीबीआई, फिर ये ऐसा ऐसा, फिर अपना ऐसा चुटुल पुतुल ऐसा एकदम मस्त धनलक्ष्मी बैंक वगैरह ऐसा। मतलब आप समझिए, अगर आपको कोई भी बोले कि बेटा इन्वेस्टमेंट करना है, नाउ व्हाट विल बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, टू इन्वेस्ट इन एचडीएफसी बैंक और टू इन्वेस्ट इन धनलक्ष्मी बैंक? बिकॉज यू नो द साइज ऑफ द बैंक, सो रिलेटिवली आपका जो रिस्क है वो कम है। समझ रहे बात को? ऐसा। सो यू सी द मार्केट कैप ऑल्सो ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। क्लियर है एकदम? कुछ समझ में आ रहा है क्या? कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है क्या नॉलेज बेस में? है ना? हाँ। लार्ज कैप कंपनीज आर टिपिकली फर्म्स विद मार्केट वैल्यू ऑफ 10 बिलियन और मोर। जैसे अपन ने देखा कि ये लार्ज कैप है, मिड कैप, आपने ये भी सुना होगा ना, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, कभी ऐसा सुना है क्या? अरे लार्ज कैप कंपनीज में ट्रेड करने का, मिड कैप कंपनीज में, स्मॉल कैप कंपनीज में। तो ये स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, कैप क्या होता है? ये कैप कैपिटलाइजेशन। सो रिलायंस इज अ लार्ज कैप कंपनीज, धनलक्ष्मी बैंक स्मॉल कैप कंपनी। समझा क्या? तो लार्ज कैप में वोलेटिलिटी इतनी नहीं होती है एज कंपेयर टू स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा तेजी मंदी चलती है, तो लोग इंट्राडे अगर करते हैं ना तो स्मॉल कैप में करते हैं। डिलीवरी लेना है उसका तो लार्ज कैप में, भाई उसका लॉन्ग टर्म के लिए रखना ही है। तो आज कोई रिलायंस का शेयर लेता है ना, तो ये नहीं सोचता कि मेरे को क्या करना है, उसको ट्रेड करना है। उसको रिलायंस का शेयर लेके रखेगा, वो देखेंगे 2-4 साल बाद। समझा क्या? वो ऐसा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, वो रिटर्न अच्छा देगा लंबे समय में, लंबे रेस का घोड़ा ही है। ये स्मॉल कैप में है ना, ये तेजी मंदी फास्ट फास्ट होती है। आज खरीदो, 2-4 दिन में प्रॉफिट हो गया, बेच दो उसको, उसको होल्ड नहीं करने का, ऐसा रहता वो पूरा। समझे क्या बात को? गुड। सो ये बातें हैं यहां पे। सो हम लोग फिर से अगर यहां पे RIL शेयर प्राइस आते हैं, यहां पे ये इसका करंट प्राइस आपको दिख रहा है। ये फिर से अपन चलते हैं इधर मनी कंट्रोल पे, और फिर आपको यहां पे एनालिसिस ये जो करके दे रहा है ना, यहां पे आपको दिख रहा है, यहां पे इधर मार्केट कैप भी वो इंक्लूड करते हैं एनालिसिस में। कि आपको समझ में आना चाहिए कि भाई ये 10 बिलियन के ऊपर है कि नहीं है ये? तो इट्स अ लार्ज कैप कंपनी, नंबर 1 कंपनी बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन। समझा बात को? तो ये सब बातें अपने को ध्यान रखना है। फिर वो यील्ड वाला कॉन्सेप्ट भी अपन ने पढ़ा था, तो कितना % यील्ड देगा, तो ये कितना है 0.37 बराबर। तो जाहिर सी बात है, ये ब्लू चिप कंपनीज है, दे गिव द करंट यील्ड ऑफ व्हाट, लो टू मॉडरेट, बराबर है, बात करी थी ऐसे। तो ये बात हो गई, समझ में आया? मार्केट कैप अच्छा है एकदम कॉन्सेप्ट। चलिए हाँ हाँ, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तो हो गया ना, कल बोला ना होमवर्क के लिए। बास्केट ट्रेडिंग किधर, तो भी नीचे ऊपर ही चलो। बास्केट ट्रेडिंग एकदम फालतू कॉन्सेप्ट है। ट्रेडिंग मतलब क्या? शेयर की खरीद फरोख्त करने का। बास्केट ट्रेडिंग मतलब क्या? ऐसा बास्केट लेके डाल जाने का, ऐसा इमेजिन दिस इज अ बास्केट। भैया एक रिलायंस दे दो, 2 इन्फोसिस दे दो, 2 TCS दे दो, और MRF दे दो, मैं MRF भी ले लो, और कुछ चाहिए आपको? HDFC ले लो, ICICI बैंक ले लो, हो गया। भैया इसका ऑर्डर बुक कर दो। अरे कौन है ये पार्ले जी? हाँ, बहुत जी कर रहे हैं, तेरे को आज क्या हो रहा है? तो आप समझिए बात को, ये सब ऐसा स्टॉक्स डाल दिया अपन ने, भैया इसको पैक कर दो।
तो एक साथ इसका ट्रेड हो जाएगा अपना। तो एक साथ हम इन शेयर्स को खरीद सकते हैं, एक साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, शेयर्स को बेच सकते। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही शेयर एक टाइम पे खरीदना है, आप मल्टीपल ऑर्डर्स भी दे सकते हो अलग अलग कंपनीज का। समझा क्या बात को? दैट इज सिंपली कॉल्ड एज व्हाट, बास्केट ट्रेडिंग। जैसे आप शॉपिंग के लिए जाते हैं, बास्केट लेके जाते हैं, ये डाल दिया भैया, ये पैक कर दो, वैसा ही। समझा बात को? यस सर। बास्केट ट्रेडिंग इज अ फैसिलिटी बाय विच investors are in a position to sell all 30 scrips of Sensex in proportion to the current weights in Sensex in one go. तुम एक साथ उसको खरीद सकते हो, एक साथ उसको बेच सकते हो। डन है एकदम। और कुछ बचा क्या, चेक करो बच्चों। एवरीथिंग इज गुड। यस, वी आर डन। सो यहां पे उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को फाइनेंस और कमोडिटी मार्केट के बारे में आपको जान के, सुन के, समझ के अच्छा लगा होगा। ठीक है, और वही बता रहा हूं कि अगर आपको ये देखो, ये चीज जो है ना काफी इंटरेस्टिंग है ये, ठीक है ना। और इससे अगर आप इस नॉलेज को एकदम राइट तरीके से अगर आप यूज करते हो ना, तो आप सही में बता रहा हूं इसमें बहुत पैसा कमा सकते हो आप, विथ राइट गाइडेंस, विथ राइट स्ट्रेटेजी, विथ राइट प्लानिंग। आप सही में लॉन्ग रन में, शॉर्ट रन में नहीं बोल रहा हूं मैं, लॉन्ग रन में आप काफी अच्छा पैसा कमा सकते हो। इसके अंदर पेशेंस होना बहुत जरूरी है, बट पेशेंस के पहले आपको उसका फुल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्या होता है आजकल, आप जो जेनजी किड्स हो ना, थोड़ा काफी आप लोग एकदम एडवांस्ड है, आप लोग को सब कुछ है ना एकदम फास्ट फास्ट करना है। तो आप समझो बात को, बट ये स्टॉक मार्केट वैसा चीज नहीं है। अगर आप वैसा करोगे तो गारंटी है लॉस आपको होगा, गारंटी है। तो इसीलिए जब भी आपको ये चीजें, ये डिस्क्लेमर दे रहा हूं मैं, जब भी आपको ये सब चीजें करनी है भाई, तो आपने क्या करना है, पहले इसकी बकायदा क्लासेस लेनी है, अगर इच्छा हो तो सीखना है पहले, और फिर उसको कॉशियसली, पेशेंटली आपने उसको क्या करना है, उसको आपने एग्जीक्यूट करना है, उसको ट्रेड करना है। मैं बता रहा हूं आपको, जब बीच में अभी हाल ही में एक 6-8 महीने मार्केट काफी गिर रहा था, ठीक है ना, मेरा पोर्टफोलियो मतलब इतना भयंकर डाउनफॉल था उसके अंदर कि मतलब ऐसा सोचा कि भाई कहां ही पैसे लगाए, नहीं लगाते तो बेटर होता। मतलब लगभग 20-30 लाख रुपए का तो लॉस था उसमें, 20-30 लाख रुपए का लॉस था उसमें। वो गिरते जा रहा, रोज रोज मतलब मान लो 50,000 रुपए गिर रहा है, 1 लाख रुपए गिर गया, रोज ऐसा ये हो रहा। भाई क्या हो रहा है यार, अपनी हार्ड अर्न मनी है, अपन ने इसको लॉन्ग रन के लिए लगाए थे, ये तो क्या हो रहा है ये। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई वॉज वॉट पेशेंट। मेरा एडवाइजर मेरे को यही बोल रहा, भाई तू रिलैक्स रहे। वो मेरे को उल्टा और क्या ज्ञान दे रहा, पैसे हो तो और लगा। मैं बोल तू पागल है क्या, वो बोल रहा है पैसे तो और लगा। डर डर के अपना थोड़ा बहुत लगाया, थोड़ा बहुत लगाया। देन मार्केट स्टार्टेड टू रिवाइव अगेन ना। आज वो कहां जाके वापस से वो लॉस रिकवर होकर अब थोड़ा ग्रीन में आया, 2-4 लाख रुपए ऊपर दिख रहा है वो, तो ऐसा कलेजे को ठंडक मिली है। अगर यही कोई इंपेशेंट व्यक्ति होता, या जिसको नॉलेज नहीं होता कि हाउ डज दिस मार्केट वर्क्स एंड हाउ डज दिस साइकिल ऑपरेट्स, तो वो क्या कर लेगा, वो तुरंत बेच देगा भाई। वो बोलेगा निकाल लो भाई, ये लॉस हो रहा है अपने को, 2-4 लाख का लॉस तो लॉस, कोई बात नहीं। इट इज अ मैटर ऑफ पेशेंस एंड पूरा वो टाइम। तो जब भी करो जिंदगी में ध्यान रखना है, इसको कॉशियसली एकदम अच्छे से करना है। ओवरनाइट अपने को करोड़पति बनना है, ऐसा वो सिर्फ पिक्चरों में होता है, हकीकत में ऐसा नहीं है, समझे। सबको जैकपॉट नहीं लगता, ठीक है। सो ऐसा है। क्या ये डिस्क्लेमर देना पड़ता है ये, नहीं तो क्या हो जाता है, आज के तारीख में बहुत लोग स्टॉक मार्केट का ज्ञान देते हैं, बहुत लोग बहुत कुछ बातें बोलते हैं, एंड आप जो नादान बच्चे हो, आप बहुत जल्दी क्या हो जाते हो, इन्फ्लुएंस हो जाते हो, बराबर के नहीं। और उस चक्कर में क्या हो जाता है, आप ऐसी कुछ हरकतें कर बैठते हो जो बाद में ऐसा लगता है कि यार शायद नहीं करते तो बेटर होता, ठीक है। यस, अभी चलते हैं मार्केटिंग की दुनिया में। अभी एकदम दुनिया बदल गई। अभी हम लोग आते हैं और बात करते हैं किसके बारे में, मार्केटिंग। वन ऑफ द वेरी अगेन इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट फैसेट जो है ना,
जिसमें आज की दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट है ये मार्केटिंग। अब फाइनेंस तो है, ठीक है सर, वो तो मजा आ गया। अभी इधर बात करते हैं सर। देखो आज शाहरुख खान, क्या लगता है आपको, क्या क्या आदमी है वो? फिल्म इंडस्ट्री, दुनिया का एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का क्या क्या है वो? बादशाह है भाई, बराबर है कि नहीं? आप समझिए, फिर भी उस बंदे को अपनी पिक्चर को प्रमोट करना पड़ता है। क्या बोल रहा हूं मैं? आज शाहरुख खान ये इतना दिग्गज स्टार है, इतना बड़ा आदमी है, मतलब पूरी दुनिया जानती है, सिर्फ इंडिया नहीं पूरी दुनिया जानती है, लोग उसके दीवाने हैं। बट फिर भी अगर उसकी नई मूवी आ रही है, आपको लगता है उसको मार्केटिंग करने की जरूरत है? वो टीजर रिलीज करेगा, ट्रेलर रिलीज करेगा, बोलेगा एडवांस बुकिंग हो गई है। आज सुबह सुबह भैया ने पोस्ट डाला, बोले एडवांस बुकिंग भी हो गई है, आप बच्चों करो, बुकिंग करो। वो काय को करना पड़ रहा है उसको? वो तो बोल रहे मैं पिक्चर बना के डायरेक्ट थिएटर में लगा देता हूं ना यार, आएगा पब्लिक देखने को, काय को मार्केटिंग पे खर्चा करूं? बोलो, हो गया? रजनीकांत है क्या? और रजनीकांत भैया भी होंगे तो उनको भी मार्केटिंग करना जरूरी है ना। उनकी जेलर मूवी आई तो ही हैड टू प्रमोट, राइट? भाई ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस दुनिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है? जो दिखता है वो बिकता है, एंड इसीलिए मार्केटिंग करना बहुत जरूरी है। आज पेप्सी कोक, मुझे बताओ, आज अगर वो पेप्सी कोक एडवर्टीजमेंट ना भी करे तो क्या आप पेप्सी कोक पियोगे? नहीं, क्या पिएंगे? शायद हमको तो पता ही है सर पेप्सी कोक बिकता है मार्केट में, बट फिर भी वो लोग करोड़ों करोड़ों रुपए खर्चा करते हैं, किसके लिए? मार्केटिंग करने के लिए। आज अगर आप इंस्टाग्राम खोलो, आपका कितने आपको प्रमोशनल चीजें दिखती है आपको, लोगों की चीजें कम, बेसिकली इट वाज अ फोटो ऐप, राइट? आज वो क्या हो गया है, वो लोग सिर्फ अपनी अपनी प्रमोशन ही कर रहे हैं वहां पे। हर्षद सर को फॉलो करो तो हर्षद सर नए बैच के बारे में पोस्ट कर रहे, सुन ही नहीं रहे सर तो मान ही नहीं रहे वो, बराबर? तो आप समझिए बात को, ये सब क्या चल रहा है यार? मार्केटिंग। तो आप समझिए, आपको मार्केटिंग करते आना चाहिए, उसका बकायदा है ना, लोग कोर्स भी करते हैं, एमबीए करते हैं इन मार्केटिंग, जैसे एमबीए इन फाइनेंस करते हैं, लोग मार्केटिंग ये कोर्स करते हैं। समझ रहे बात को? दे आर पेड इन क्रोर्स, द मार्केटिंग मैनेजर्स, जो उनको आइडिया बनानी है कि कैसे हम लोग प्रोडक्ट को प्रमोट करें, कैसे उसे लोगों तक पहुंचाए, और हर एक एडवर्टीजमेंट ऐसा फोकस करता है जो लोगों के दिल को छू जाए, तब जाके वो प्रोडक्ट खरीदेंगे। समझ रहे बात को? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज व्हाट इज मार्केटिंग। तो इसमें अपने को अभी क्या करना है, इस दुनिया के टर्मिनोलॉजीज को समझना है अपने को कि इसमें क्या है करके। सो आइए समझते हैं। बात करते हैं सबसे पहले एडवर्टाइजिंग की, एडवर्टीजमेंट। सो एडवर्टीजमेंट का मतलब क्या होता है? इट इज अ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन। वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इट इज अ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज, गुड्स, सर्विसेज थ्रू व्हाट? न्यूज़पेपर, मैगजीन, टेलीविजन, रेडियो, बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। एंड आज के तारीख में तो इट कैन बी व्हाट? ट्विटर, इट कैन बी इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब क्या है? नॉन पर्सनल, बराबर के नहीं? जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अब यहां पे ये ऐसा वीडियो डाल रहा हूं, ये अभी हाल ही में जो बैच प्रेस्टीज पॉइंट पे चालू है ना कॉस्टिंग का, वो उस बैच का मैंने वीडियो बनाया है। ये ब्लर हो रहा है ना? हाँ, कोई बात नहीं। वो क्यों ब्लर हो रहा है? ये पता नहीं, ठीक है, धीरे धीरे हो जाएगा। सो दिस इज द करंट बैच विच इज गोइंग ऑन प्रेस्टीज पॉइंट, कॉस्टिंग का बैच चालू है ये, ठीक है ना? तो अभी ये मैं क्यों डाल रहा हूं ये? नहीं, आज तो बात हो ही जाए इसकी। नॉट मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग। मार्केटिंग इज डिफरेंट, दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड टुडे, द टर्मिनोलॉजीज।
ये क्या है? ये क्या कर रहे सर? ये फोटो वीडियो इतना डाल के, ऐसा इतना रील बना के। मैं क्या बता रहा हूं कि भाई मैं अच्छा पढ़ाता हूं, देखो इतने बच्चों का फेथ है मेरे ऊपर। समझ रहे हैं क्या बात को? तो हम यहां से क्या एम करना चाह रहे हैं भाई, आप समझने की कोशिश करो कि मैं यहां पे खुद आपको नहीं बोल रहा हूं मैं, इट इज अ नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन। समझा क्या? मैं कोई वीडियो बनाऊंगा, नॉन पर्सनल है, मैं वीडियो बना के वो चलेगा यहां पे, बच्चों ऐसा ऐसा, मैं नहीं बोलूंगा कुछ भी, ये वीडियो चलेगा, तो दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट? नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है? 1 to 1 जब बात कर रहे हो उसको बोलते हैं पर्सनल कम्युनिकेशन। अरे बोलना भाई कुछ, उसको बोलेंगे पर्सनल कम्युनिकेशन। बट मैं नहीं, मैं हुई नहीं, और इधर वीडियो चल रहा है, कुछ चल रहा है क्या? वीडियो चल रहा है कुछ ऐसा, तो उस कम्युनिकेशन को क्या बोलेंगे? नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन। तो हम लोग ये क्या कर सकते हैं? पोस्ट बना सकते हैं हम लोग। अरे पोस्ट बना सकते हैं कि नया बैच ये टाइम पे शुरू हो रहा है, पोस्ट होएगा, वो न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देगा, टीवी पे एडवर्टीजमेंट देगा, रेडियो पे एडवर्टीजमेंट देगा, यूट्यूब पे आप वीडियोस देखते हो तो उसमें पहले आता है ना एडवर्टीजमेंट, फिर आप वो स्किप ऐड करते हो, और दर्द तो जब होता है तब एड बफर होता है। बट वो सारा जो है ना चीज, उसको क्या बोलते हैं अपन? एडवर्टीजमेंट, नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन। समझा क्या बात को? क्लियर है एकदम बेटा? क्योंकि एडवर्टीजमेंट वाला कॉन्सेप्ट अलग है और मार्केटिंग वाला कॉन्सेप्ट अलग है और सेल्स प्रमोशन अलग कॉन्सेप्ट है। टर्मिनोलॉजी से आज तक हम तो सर सबको एक ही समझते थे, आज इस दुनिया में हम लोग अलग अलग चीजें सीखेंगे भाई, विकसित होना है आज इस क्लास में। एडवर्टीजमेंट समझा क्या है? अब बारी आती है किसके बारे में? आपने सुना होगा एडवर्टीजमेंट कैंपेन, ऐसा भी वर्ड सुना है क्या आपने? एडवर्टाइजिंग कैंपेन, कैंपेन चल रहा है इनका, कैंपेन। आप बहुत जगह गए होंगे, आपने देखा होगा सर हमारा कैंपेन चालू है, मैम हमारा कैंपेन चालू है अभी। व्हाट इज दिस कैंपेन? शैंपेन नहीं, कैंपेन। हंस रहा है ऐसा, मैं समझ दिमाग में क्या आया मेरे को, छिछोरे। तो एडवर्टाइजिंग कैंपेन मतलब क्या होता है कि आप समझिए, कैंपेन का मतलब क्या होता है कि उसी टाइम स्पैन में आप क्या करोगे? भर भर के एडवर्टीजमेंट करोगे, क्योंकि उस टाइम पे वो धंधा होने का टाइम है वो। आप समझिए बात को, ये एसी, फ्रिज, कूलर, फैन, इनका भयंकर एडवर्टीजमेंट कब होता है? समर्स में। विंटर्स में बोलेंगे एसी लगा ले, एसी एकदम चिल्ड हवा, बोले पागल हो गया क्या? बोलेंगे ऐसा वो आपको? नहीं। तो वो सिर्फ समर्स में, आप देखो समर्स में उनका ऐड चालू होएगा। आप अगर कभी देखोगे, ऑब्जर्व किया होगा, समर्स में वो क्या आता है, वो कौन सा, वो जिससे अपन कोई भी लोगों को मंगवा सकते हैं, वो क्लीनिंग करने के लिए, ये करने के लिए, क्या होता है? अर्बन क्लैप। वो अर्बन क्लैप या अर्बन कंपनी, तो वो चालू हो जाएगा, एसी क्लीन कराओ ओनली 299, 599 रुपीज में, 499। जी दीदी सही बोल रहे हो आप, 1 करोड़ जीत गए हो आप, बधाई हो। सो करेक्ट ऑप्शन इज 499 रुपीज में। तो 499 रुपीज में आप कराओ। तो अभी आपको एडवर्टीजमेंट दिखता है क्या बेटा? वो समर्स में ही आपको दिखता है। समझ रहे बात को? आप समझिए, उसी टाइम पीरियड को अपन क्या बोलते हैं? एडवर्टाइजिंग कैंपेन। समझा क्या बात को? अभी जैसे फॉर एग्जांपल फाउंडेशन का रिजल्ट लगा, फाउंडेशन का रिजल्ट लगा और 16 अगस्त को हमारी इंटर की बैचेस स्टार्ट हुई। तो उसी टाइम पीरियड में आपने देखा होगा कि हर्षद सर, स्वप्निल सर, आनंद सर, ये सब क्या कर रहे? पोस्ट डाल रहे कि हमारा बैच शुरू हो रहा, हमारा बैच शुरू हो रहा। बोलो हाँ क्या ना? अभी डालू क्या मैं? मेरा बैच शुरू हो रहा, इंटर का बैच शुरू हो रहा, कॉस्टिंग का बैच शुरू हो रहा, डालू क्या अभी? ग्रुप 1 ग्रुप 2 का चालू हो रहा? नहीं, क्योंकि सर अभी जिस बच्चे को उस टाइम पे एडमिशन लेना था, अब वो लेके हो चुका है उसका। अभी आप एडवर्टीजमेंट करके उसका कोई मतलब नहीं है। अरे समझा क्या बात को? अब जब ग्रुप 2 का टाइम आएगा वापस से, जब ग्रुप 1 की क्लासेस खत्म होगी और ग्रुप 2 बच्चों को पढ़ना है, उस टाइम पे मैं वापस एक्टिव हो जाएगा ना मैं। तो उसी स्लॉट में जब अपन क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं, अपन फोकस करते हैं कि इसी पीरियड में अपने को धंधा करना है, उसको क्या बोलेंगे अपन? एडवर्टाइजिंग कैंपेन। समझा क्या बात को? अरे बोलना कुछ। यस सर। सो क्या लिखा हुआ है? एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम फॉर एडवर्टाइजिंग एक्टिविटीज ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड विथ स्पेसिफिक एम। एक तो सेल्स बढ़ाओ या अवेयरनेस क्रिएट करो, उसी इंटेंशन से उसी पीरियड में जब वो लोग क्या करते हैं? एडवर्टाइजिंग करते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन?
एडवर्टाइजिंग कैंपेन। तो समझ में आया दो चीजें आपको, एडवर्टाइजिंग और दूसरा क्या बोला, एडवर्टाइजिंग कैंपेन। आर वी गुड? आर वी गुड? एकदम बेस्ट है, बेस्ट है। उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस, ये तो सब आपको पता है साहब। ये आफ्टर सेल सर्विस मतलब क्या, प्रोडक्ट बेच दिया आपने, उसके बाद अगर आपको कुछ दिक्कतें आई, कुछ प्रॉब्लम आई, तो जिससे हमने खरीदा है उसके पास हम लोग जा ही सकते हैं ना, उसको अपन क्या बोलेंगे, आफ्टर सेल सर्विस। सही है ना एकदम। अब मान लो मैंने एसी लिया, मैंने, बड़े भाई ठंडा ही नहीं कर रहा है यार ये, तो वो क्या बोलेगा, नहीं नहीं अबे हमारा प्रॉब्लम नहीं है, वो तुम्हारे यहां ठंडा नहीं करता होगा, और नॉट आवर फॉल्ट, हमने तो बेच दिया, हमारा रोल खत्म। ऐसा चलेगा क्या भाई? नहीं। तो मार्केटिंग की दुनिया में जितना सेल्स इंपॉर्टेंट है, उतना आफ्टर सेल्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। समझे क्या बात को? जैसे फॉर एग्जांपल समझ लो, आज मैं आया आपको 1 घंटा पढ़ाने के लिए, और आज क्या हो जाएगा, मान लो मैं आज आपका हो गया लेक्चर, चलो मैं जा रहा, बाय बाय। ओ ये बोल रही है, प्रीति बोल रही है सर मेरे क्वेरीज, वो उधर छोरी बोल रही है सर मेरे क्वेरीज, ये बोल रहा है सर क्वेरीज, मैं बोल रहा नहीं नहीं क्वेरीज नहीं, हो गया ना लेक्चर खत्म ना, अब अभी नहीं क्वेरीज, मैं जा रहे हैं। आप क्या बोलोगे, कैसा आदमी है रे, एक चीटिंग कर रहा है हमारे साथ। ये बैच खत्म हो गई, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आपको कुछ क्वेरी आ गई, यू मैसेज, मैं मैसेज करूंगा, आई विल नॉट आंसर, बैच इज ओवर। आप क्या बोलोगे, चीटिंग कर रहा है ये। हर्ट होगा कि नहीं आपको? बराबर। क्लास खत्म होने के बाद आप एक्सपेक्ट करोगे ना कि सर ने हमारे साथ एग्जाम तक रहना चाहिए? अरे बोलो भाई। आप एक्सपेक्ट करोगे सर वो बहुत टाइम पहले डिमांड सप्लाई पड़े थे, सर थोड़ा रिवीजन करा दो, सर मैराथन ले लो सर थोड़ा। अरे कुछ एक्सपेक्ट करोगे कि नहीं करोगे आप लोग? जाहिर सी बातें करेंगे। तो क्या वो मैंने आपको आफ्टर द बैच इज ओवर, क्या मैंने आपको सपोर्ट देना चाहिए क्या? यस। इसको बोलेंगे अपन क्या, आफ्टर सेल सर्विस। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कस्टमर। तो सर्विसेज रिसीव्ड आफ्टर ओरिजिनल गुड्स और सर्विसेज हैव बीन पेड फॉर, मतलब आपने ओरिजिनल गुड्स तो खरीद लिया, आपका फोन आपने खरीद लिया, बट उसमें कोई दिक्कत आ गई, तो क्या आप उनके सर्विस सेंटर में जाके उसको ठीक करा सकते हो, निःशुल्क सेवा? यस। ऑफन दिस सर्विस इज प्रोवाइडेड एज अ वारंटी और गारंटी स्कीम एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट और सर्विस परचेज। जैसे आप अगर ये मैंने लैपटॉप खरीदा तो वो बोलते हैं 6 महीने का वारंटी है, बराबर है कि नहीं? अगर आप फोन खरीदते हो, एसी खरीदते हो, कोई भी चीज खरीदते हो, आपको आफ्टर सेल सर्विस तो मिलता ही है। बोलो आया ना, दैट इज आफ्टर सेल सर्विस। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे, कल मिलेंगे, मिलेंगे, कल मिलेंगे, और हम लोग क्या करेंगे, ये और टर्मिनोलॉजीज को हम लोग फिनिश करेंगे, और कल मार्केटिंग फास्ट हो जाएगा। जैसे फाइनेंस के इतना उसको ज्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि वो पूरा अनटच्ड एरिया था आपके लिए। ये तो इसके बारे में आपने बहुत सारी चीजें सुनी हुई है, तो वो फास्ट हो जाएगा। उसके बाद सुनो, इधर ध्यान दो, आज आपकी टेस्ट शेड्यूल्ड है, 3 पेपर बने हैं, ग्रुप ए, बी एंड सी। ठीक है ना? मतलब 3 कैटेगरी के बच्चे हैं ना अपने पास यहां पे। एक जो स्टार्टिंग से है 5 अप्रैल से, फिर मई में आए और जून में आए, तो उन 3 हिसाब से 3 पेपर्स बने गए हैं। फुल पावर एकदम आज पेपर, और सबने टेस्ट देना है। आपके पास ऑप्शन नहीं है, बात मानो मेरी, टेस्ट देना जरूरी है। ठीक है? मार्क्स कम आए तो क्या होगा, ज्यादा ज्यादा सर गालियां मारेंगे, सर डांटेंगे, उसके अलावा तो कुछ नहीं होगा ना। खा लेंगे डांट भाई, यूं ही खाते, थोड़ा आज एक्स्ट्रा फ्री फंड में और मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बट अपने पेपर को अटेम्प्ट करना है, आपने पेपर को अपीयर करना है। दिस इज व्हाट आई वांट। समझा बात को? 5 बजे आपकी टेस्ट होगी लॉ क्लास के बाद। ठीक है? ईमानदारी से आपने टेस्ट को देना है, कोई आगे का लेक्चर मिस नहीं करेगा टेस्ट के चक्कर में। यह टेस्ट प्रैक्टिस के लिए है, इस चक्कर में रेगुलर क्लासेस को मिस ना करे, नहीं तो कुछ महान आत्माएं होती है, टेस्ट है इसके लिए रेगुलर क्लास को मिस करते। अपन ने ऐसा नहीं करना है, क्योंकि फिर रेगुलर क्लास का मिस हो जाएगा, वो बैकलॉग अलग से दर्द होएगा ना फिर। ठीक है जी? कॉन्फिडेंटली क्वेश्चंस को रीड करना, अच्छे से ऑप्शंस को समझना, और फिर उसके बाद क्या करना भैया, उसको सर्कल करना। जब तक श्योर नहीं हो तब तक उस पेपर को, उस क्वेश्चन को आप टच मत करो। जो जो श्योर है पहले उसको निपटा लो। योर एम, योर स्ट्रेटेजी शुड बी फर्स्ट टू कलेक्ट द पासिंग मार्क्स, then you go for the scoring ones.
एंड देन अगर इफ टाइम परमिट्स और आपको ऐसा लगता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके कि ये मेरे को नहीं आ रहा है, बट अगर मैं इसको टिक भी कर लूं तो ज्यादा से ज्यादा नुकसान मेरा 0.25 का होगा, तो इट्स ओके टू टेक दैट चैलेंज. पहले पासिंग मार्क्स तक एम करना है, देन गो फॉर स्कोरिंग, एंड देन जो एकदम ही डिफिकल्ट है उसको सोचो करना है या नहीं करना. अगर नहीं किया तो भी चलता, फिर अपना स्कोर कम नहीं होना चाहिए उस चक्कर में. अंडरस्टूड? कॉन्फिडेंटली पेपर को अपीयर करना. अभी से हम लोग वो स्ट्रेटेजीज को डिजाइन करेंगे, तब जाके फाइनल एग्जाम अच्छे से जाएगा अपना. सही है एकदम? तो आज का मॉक टेस्ट आप सबको देना कंपलसरी है. ठीक है? यस. चलो, सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच गाइस. सी यू टुमारो. टुमारो सैटरडे है बट फिर भी हम लोग मिल रहे हैं. बाय बाय.